कालेन स्नानशौचाभ्याम् संस्कारस्तपसेजया शुध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याणि आत्मात्मविद्यया कालेन स्नानशौचाभ्याम् संस्कारस्तपसेजया शुध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या द्रव्याणि आत्मात्मविद्यया कालेन स्नानशौचाभ्याम् संस्कारस्तपसेजया शुध्यन्ति दानैः सन्तुष्ट्या यही चीजें संतुष्टि द्रव्याणि आत्मात्मविद्यया। ज्ञान आत्मा में आप में से कोई पढ़ेगा? कोई भी ट्राई करना चाहेगा? रूही पढ़ूं क्या? पढ़िए। कालेन कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारस्तपसजया शुध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्यान् आत्मना विद्यया। यस, और कोई ट्राई करेगा? कोई नहीं। हरे कृष्ण गुरु जी। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारस्तपसेज्यया शुध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया। यस, और कोई? हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारस्तपसजया शुद्धयन्ति दानो संतुष्ट्या द्रव्य आत्मात्मविद्यया। यस, वैष्णवी माता जी। कालेना, by due course of time, the land and other material things become purified. Snana, snana sauchabhyam, by bathing, the body becomes purified. And by cleansing, unclean things become purified. Samskara, by purificatory process, births become purified. Tapasa, by austerity, the senses become purified. Ijaya, by worship, the Brahmanas become purified. Shudhyanti, become purified. Dana, by charity, wealth becomes purified. Santushtiya, by satisfaction, the mind become purified. Dravyani, all material possessions such as cow, land, and gold. Atma, the soul becomes purified. Atma Vidya, by self-realization. Translation: O king, by the passing of time, land and other material possessions are purified. By bathing, the body is purified, and by being cleansed, unclean things are purified. By purificatory ceremonies, birth is purified. By austerity, the senses are purified. And by worship and charity offered to the Brahmanas, material possessions are purified. By satisfaction, the mind is purified. And by self realization or Krishna consciousness, the soul is purified. Purport: these are Shastric injunctions concerning how one can purify everything according to Vedic civilization. Unless purified, anything we use will infect us with contamination. In India, 5,000 years ago, even in the villages such as that of Nand Maharaj, people knew no to purify things, and thus
They enjoyed even material life without contamination. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांशः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग फोन के नाम से हैं, या तो आप अपने को आपको रीनेम कर लीजिए या एग्जिट कर लीजिए। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है। यस। तो ये चैप्टर है, नंद महाराज जब वसुदेव जी से मिलते हैं तब का, भगवान कृष्ण के जन्म के बाद तब का ये चैप्टर है। और हम आज वर्ष पे चर्चा कर रहे हैं, कालेन स्नान शौचाभ्यम संस्कार तपसे जया। तो इस वर्ष में श्रील प्रभुपाद जैसे परपट में लिख रहे हैं कि पहले के लोगों को बहुत क्लियर पता होता था कि प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, लेकिन तो हम जनरली सुनते हैं कि मनुष्य जन्म है कि नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन इट इज ऑल अबाउट प्यूरिफिकेशन, बट प्यूरिफिकेशन कितने स्टेप्स के होते हैं और प्यूरिफिकेशन का अंत कहाँ पे होता है, लेकिन वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन तब हम एक प्योर लाइफ जी सकते हैं। बिना प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू किए हुए हम प्योर लाइफ नहीं जी पाएंगे, ठीक है नहीं। एक बड़ी अच्छी स्टोरी आती है कि एक बार एक सियार था, तो जंगल में जा रहा था। तो क्या हुआ कि एक बार जाते जाते एक नीले रंग की बाल्टी थी, उसमें गिर गई। जैसे ही बाहर निकला तो क्या देखा उसने कि पूरा का पूरा नीला हो रखा था, तो सूख गया धीरे धीरे, अब नीले रंग का दिख रहा है। तो जितने भी जानवर देखे उन्होंने आज तक कोई ऐसा देखा नहीं है, तो नीले रंग का है जानवर एकदम। तो सबको लगा कि ये देवलोक से आया है। तो सब उसको धीरे धीरे स्वर्ग लोक का, स्वर्ग लोक से आए हैं, स्वर्ग लोक से आए हैं ऐसे बोलने लगे। धीरे धीरे पहले छोटे वाले बोलने लगे, फिर धीरे धीरे इक्वल वाले भी बोलने लगे, फिर धीरे धीरे बड़े लोग भी बोलने लगे। क्यों? क्योंकि स्पेशल दिख रहा था, अलग दिख रहा था। हालांकि साइज छोटी थी, लेकिन लोगों को लग रहा था शायद हुआ तो, लेकिन तो सब लोग बोलने लगे। तो उतना प्रॉब्लम नहीं था, वो खुद भी मानने लगा।
क्या मानने लगा कि वो स्वर्ग लोक से आया है कि नहीं। और फिर बैठ के क्या करने लगा, डेली क्लास देना स्टार्ट कर दिया उसने, है कि नहीं, टीचिंग्स। और उसकी टीचिंग्स में क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हाथी बैठा रहता आगे क्लास में, शेर बैठ के सुनता, नोट बनाता। लेकिन अब ये धीरे धीरे कुछ भी बोलता, नहीं भी अच्छा होता, नहीं भी रेलेवेंट होता, फिर भी लोग कहते कि भाई कुछ तो शक्ति है, कुछ तो है इसके अंदर। लेकिन जो उसके दोस्त थे, ये दोस्त तो जानते थे, दोस्त ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो दोस्त थे, उन्होंने वो जानते थे कि अरे ये तो इतना क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन ये तो सियारी है। बट कुछ बोलते नहीं थे, बोलते थे तो लोग उसको चुप चुप करा देते थे। क्यों? क्योंकि जनरली इन्फ्लुएंस जब हो जाता है तो फिर कोई सुनता नहीं है उसके बारे में, तो चुप करा देते, है कि नहीं। तो एक बार क्या हुआ, जाके उसके दोस्त पीछे जाके वो चिल्लाते हैं ना सियार, है कि नहीं, अलग सी आवाज में, "वाह, वाह", सुना है कि उसने। तो वैसे ही उसके जितने दोस्त थे वो जाके वहां वहां करने लगे। तो जैसे ही देखा उसने कि भाई ये चिल्ला रहे हैं मेरे दोस्त, उसका जो अंदर से इम्पल्स था वो रोका, और रुका नहीं। लेक्चर लेक्चर देते ही वहां से बैठ के चिल्लाने लगा, "वाह, वाह", और जैसे ही वहां वहां सुना, लेकिन शेर जी जो आगे बैठ के नोट्स बना रहे थे, वो तुरंत पकड़ के इनको पकड़ लिए, खूब पिटाई की इनकी सब। तो कहने का मतलब है कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट, है कि ना, कई बार ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में हम आते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में चीजें चेंज होती हैं, लेकिन हम आते हैं तो वी चेंज आवर फेस विथ तिलक्स, वी चेंज आवर ड्रेस विथ धोती कुर्ता कंठी, लेकिन कई चीजें चेंज करते हैं। बट इट इज स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट जस्ट अ चेंज, लेकिन हम पहले ये करते थे अब ये करते हैं, इट इज नॉट जस्ट दिस। लेकिन हमें ये भी चेक करना चाहिए कि वो चेंज से हाउ मच प्यूरिफिकेशन इज हैपनिंग। कई बार सिचुएशन बदलेगी, है कि नहीं, हमारी सोसाइटी में पोजीशंस बदलती है, ठीक है ना? तो हम क्या मान लेते हैं उन पोजीशंस को, है कि नहीं। जब आप भक्ति में आते हो तो लोग पहले क्रिटिसाइज करते हैं, फिर क्रिटिसिज्म जितना मिला उतना भगवान रेस्पेक्ट भी दिलवाते हैं, लेकिन डुअलिटी का संसार है, तो रेस्पेक्ट भी मिलता है। तो व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू एक्सेप्ट दोज रियलिटीज एज इट इज माइन। मैं हूँ, मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, दिस इज माइन इन्फ्लुएंस। एंड धीरे धीरे हम क्या करते हैं, वो जो एक लोग आइडेंटिटी दे रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, इनिशियली तो नहीं मानते, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि नहीं नहीं, थोड़ा तो है मेरा, ऐसा नहीं है, कुछ तो मेरे कर्म रहे होंगे, लेकिन सत्कर्म, जिसकी वजह से मैं इतना स्पिरिचुअल। और उस पूरे प्रोसेस में दिक्कत क्या होता है, व्यक्ति फॉरगेट्स अबाउट इट्स स्पिरिचुअलिटी, लेकिन इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप चीज है, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं, बाय पासिंग ऑफ टाइम लैंड एंड अदर मटेरियल पोजेशंस आर प्यूरिफाइड। समय जो होता है ना, समय बीतता रहता है धीरे धीरे। अगर कुछ लैंड है उस पर कुछ गंदगी पड़ी है, तो अगर आप समय देंगे ना तो अपने आप धीरे धीरे बारिश होगी, इस गंदगी को धुल देगी, सूर्य होगा उसको सुखा देगा। कोई भी लैंड है कि नहीं, मटेरियल पोजेशंस है, धीरे धीरे समय के साथ प्यूरिफाई होते हैं। शरीर, है कि नहीं, कई बार कहते हैं ना कि शरीर को भी प्यूरिफाई करना चाहिए। शरीर कैसे प्यूरिफाई होता है, स्नान करके। स्पिरिचुअल लाइफ विदाउट प्यूरिफाइंग आवर बॉडी इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन क्यों? क्योंकि जैसा आप आज जिस स्टेट में आप अपने शरीर को रखोगे, उसी स्टेट में आपका मन रहेगा। और डर्टी बॉडी मीन्स डल माइंड। अगर गंदा शरीर रहेगा हमारा, लेकिन तो डल माइंड। इसलिए प्रभुपाद एक बार आए तो एक बार गए एक वर्ल्ड टूर पे, वापस जब मंदिर आए तो उन्होंने देखा कि लोगों ने दाढ़ी बढ़ा रखी है, मूछें बढ़ा रखी है, बाल बढ़ा रखे हैं। प्रभुपाद ने बोला कि आई हैव ट्रेन्ड यू ऑल टू बिकम अ वैष्णवास, बट नाउ यू आर बिकमिंग अगेन हिप्पीज। लेकिन वापस तुम लोग हिप्पीज बन रहे हो, ठीक है। तो बहुत क्लीन है कि नहीं, शरीर अगर क्लीन रहेगा तो हमेशा
याद रखिए, मन क्लीन नहीं रहेगा। मन जितना डर्टी शरीर रहता है उतना ही मन डल होता जाता है, डल होता जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कई बार ऐसा हो सकता है कि वी नेग्लेक्ट एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। हम जहाँ रहते हैं, हम जैसे रहते हैं, इसको हम बहुत नेग्लेक्टेड करके रखते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर में जा रहे थे, तो वहां मंदिर में पानी फैला हुआ था। तो एक डिवोटी थे, प्रभुपाद को देखे आते हुए, तो प्रभुपाद को देखते ही गाने लगे, संसार दावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्य घना घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य। दंडोत करके वंदे गुरु श्री चरण रविंद्रम। तो ऐसे ऐसे प्रणाम कर ही रहे थे प्रभुपाद, उनके धीरे धीरे पास आ गए। तो उनको लगा कि प्रभुपाद बहुत खुश होंगे, बोलेंगे वाह कितना अच्छा भाव है इसके अंदर। प्रभुपाद ने बोला, यू रास्कल, कांट यू सी वाटर इज, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, ये नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? वंदे गुरु श्री चरणारम रविंदम कर। लेकिन फर्स्ट क्लीन द टेम्पल, मंदिर मार्जना दो। लेकिन व्हाट गुरु इज टीच, ही टीचेस अस हमें अपने आप को एक्सटर्नली कैसे प्यूरिफाई रखना है कि नहीं? और मंदिर को कैसे साफ रखना है, हम जहाँ रहते हैं उसको कैसे साफ रखना है। बिकॉज ये जो शरीर दिया गया, इसको क्या बोला गया शास्त्रों के हिसाब से, हमारी फिलोसफी के हिसाब से, इट इज मंदिर है कि नहीं? मंदिर है, ये इंस्ट्रूमेंट है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, दिस इज इंस्ट्रूमेंट। तो उसको उस तरीके से रखने की आवश्यकता है। तो शरीर को प्योरीफाई करना। देन कम्स बाय प्योरिफिकेटरी सेरेमनीज बर्थ इज प्योरिफाइड, लेकिन जब जन्म होता है तो अलग अलग संस्कार किए जाते हैं। उस उस नॉर्मल पहले तो बायोलॉजिकल जन्म होता है, लेकिन सेरेमनीज परफॉर्म करने से धीरे धीरे वो बर्थ को स्पिरिचुअल किया जाता है। फिर व्यक्ति धीरे धीरे जब दीक्षा लेता है तो ही टेक्स एक्चुअल सेकंड बर्थ, लेकिन बाय ऑस्टेरिटी द सेंसेस आर प्यूरिफाइड। तपस्या करने से हमारे, सॉरी, सेंसेस प्यूरिफाई होते हैं। तपस्या मतलब सिंपल टर्म्स में बोले तो वॉलेंट्री है कि नहीं? वॉलेंट्री एक्सेप्टिंग डिसिप्लिन। सिंपल टर्म्स में तपस्या मतलब वॉलेंट्री एक्सेप्टिंग डिसिप्लिन। तो अगर हम वाणी की तपस्या करते हैं है कि नहीं, तो ये अलग आप शास्त्रों में पढ़ोगे तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ठीक है? ये वेगों को कंट्रोल करने के लिए बताया गया है, ठीक है? जितना हम तपस्या करते हैं उतना ही हम प्यूरिफाइड होते हैं, हमारे सेंसेस प्यूरिफाइड होंगे। और अगर सेंसेस प्यूरिफाइड नहीं होंगे तो सेंसेस क्या होंगे? इम्प्योर होंगे। और इम्प्योर सेंसेस किन चीजों के पीछे भागेंगे? इम्प्योर चीजों के पीछे भागेंगे। फिर से बोलता हूँ, अगर हमारे सेंसेस प्यूरिफाइड नहीं होंगे तो वो इम्प्योर चीजों के पीछे भागेंगे, एंड इट विल ऑलवेज बी एजुटेटेड। एंड टू डू भक्ति विथ इम्प्योर सेंसेस या एजुटेटेड माइंड एंड सेंसेस इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप ध्यान ही नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए इवन अष्टांग योग में भी यम नियम दिया गया, लेकिन शिला प्रभुपाद ने भी कुछ नियम बताए, लेकिन ऐसा नहीं दिया कि भक्ति इज विदाउट एनी नियम। वो नियम भक्ति के जब विधियों को पालन करते हैं, वैदिक भक्ति। लेकिन प्रभुपाद ने हमें राग भक्ति करने के लिए नहीं बोला, हमें क्या बोला? वैदिक भक्ति। लेकिन वैदिक भक्ति मतलब सुबह उठना, लेकिन ये तपस्या है। सुबह उठना आज तपस्या है, बट वो करना नहीं चाहता कोई। उससे बड़ी तपस्या बताएं क्या है? सुबह उठने से बड़ी तपस्या। एक भक्त बोले कि प्रभु जी थोड़ा कथा सुनाइएगा थोड़ा आज क्लास में। और वो भक्त कह रहे होंगे कि प्रभु जी कथा तो सुना नहीं रहे। लेकिन सुबह उठने से पहले की बड़ी तपस्या है रात को समय पे सोना। ये सब चीजें बार बार डिस्कस क्यों करना? ये इतना जरूरी है बिकॉज दीज आर द बेसिक्स। और हमारा बेसिक्स अगर हिला रहेगा तो हम डिवोशनल लाइफ बहुत ज्यादा कर नहीं सकते।
बेसिक्स अगर हमारे स्ट्रांग नहीं है, यू कैन नेवर रियलाइज डिवोशनल थिंग्स। लेकिन डिवोशनल थिंग्स इज रियलाइज्ड, है कि नहीं? वो रियलाइजेशन की चीज है। तो समय पे सोना, समय पे उठना, है कि नहीं? जितने भी हमने अपना वो लिया है कि जब हम करेंगे तो ये माला, ये नाम का मैं जप करूंगा अच्छे से। इसमें वैरायटी नहीं, इनोवेशन नहीं करना चाहिए कि आज हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, कल किसी और मंत्र का जप करेंगे। क्यों? क्योंकि रील देख ली हमने थोड़ी सी। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। लेकिन तपस्या कि भाई जो हमने पालन किया अपने, लेकिन एक परंपरा में जुड़ गए हैं, उसके साथ निष्ठावान रहना। लेकिन फिर अपनी लाइफ को गाइडेड वे में निर्वाहित करना, लेकिन डिस्कशन करना, अपनी लाइफ को पूछना, सुनना, समझना, लेकिन गाइडेंस लेना, ये सब तपस्या है। अनगाइडेड रहना, ये क्या है? इसमें क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। लेकिन मन जैसा बोल रहा है वैसा कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसे करते रहेंगे whimsically, मन के हिसाब से, तो क्या होगा? विल नॉट गेट प्यूरिफाइड, our mind will not get purified. And what will happen then? If mind will not get purified, senses will not get purified, it will run after impure things, agitated रहेंगे हमेशा। और फिर ऐसा हो सकता है कि भक्ति में कई समय बीतने के बाद भी, लेकिन हमें लगे कि हमारे अनर्थ खत्म नहीं हो रहे हैं। हम अभी भी मटेरियल चीजों को देख के एजिटेट हो जाते हैं। आपस में जो डीलिंग्स रहती हैं वो मटेरियल रहती है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दैट मटेरियल पर्सपेक्टिव, बिकॉज आवर माइंड एंड सेंसेस इज नॉट प्यूरिफाइड। Our first step should be purifying our mind and senses. Srila Prabhupada writes this many times in Bhagavad Gita. ठीक है नहीं? कैसे होगा? ये प्रोसेस है। बट इसलिए गाइडेंस में भक्ति करना, डिस्कस करना, जो भी चीजें हैं, ठीक है नहीं? और अब गाइडेंस में क्या? गाइडेंस इट इज अ टू वे थिंग, इट इज नॉट वन वे थिंग, ठीक है नहीं? एक भक्त से पूछा मैंने कि आप गाइडेंस लेते हैं? तो कह रहा हाँ, यूट्यूब से। लेकिन यूट्यूब में डेली लेक्चर सुनता हूँ। हाँ, आप लेक्चर सुन रहे हैं, बट हमें अंडरस्टैंडिंग भी चेक करानी चाहिए कि मैं जो सुन रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, सही समझ रहा हूँ या नहीं समझ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से सेंसेस हमारे प्यूरिफाई होंगे। तपस्या, लेकिन ये सब चार चीजें तपस्या है। प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, ये तपस्या है। शिला प्रभुपाद ने इतनी सारी किताबें लिखी हैं। प्रभुपाद बोलते थे कि दिस बुक्स, लेकिन कृष्णा हैज इंस्पायर्ड मी टू राइट। these are like these are books are like law books for 10,000 years। बट हम क्या करते हैं? हम इसको साइड में रख देते हैं। और अभी मॉडर्न बुक्स, थोड़ा मसाला बुक्स, ये सब जो है, वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है? उसमें ज्यादा टाइम लगता है। प्रभुपाद बुक खोलते ही नींद आ जाती है। सो हाउ वी आर कनेक्टेड टू ISKCON, या हाउ वी आर पार्ट ऑफ ISKCON, इफ वी आर नॉट रीडिंग द फिलोसफी गिवन बाय आवर फाउंडर, लेकिन दैट इज टोटल टोटल कियोस है ये। Then what we are preaching, what we are sharing with others, if we are not properly connected with the core teachings of Srila Prabhupada, इसलिए we don't read Srila Prabhupada books, we don't hear from Srila Prabhupada। लेकिन इसीलिए धीरे 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 ये सब तपस्या है, मैं बता रहा हूँ। अगर ये नहीं करेंगे तो प्यूरिफिकेशन होना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन डिवोटीज को देख के उनको प्रणाम करना, लेकिन डिवोटी से रेस्पेक्टफुली बात करना, ये सब तपस्या है। इजी क्या है? और ग्रांटेड लेना ड्यूटीज को, लेकिन कैजुअली बात करना, दिस इज वेरी इजी। लेकिन ये तो पहले भी करते आए थे ना। अगर हम वैसे ही डील कर रहे हैं जैसे पहले भी करते आए थे, तो फिर हम स्ट्रेच कहाँ कर रहे हैं? हम तप कहाँ रहे हैं? लेकिन हमें अपने आप को तपाना पड़ेगा ना, प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन साधना इज नॉट जस्ट रीडिंग हियरिंग कर लिया, श्लोक याद कर लिया। वी शुड सी कि इज इट गोइंग, इट इज टेकिंग मी इन डायरेक्शन ऑफ माई प्यूरिफिकेशन और नॉट। दिस इज साधना। लेकिन और उसके लिए जो भी चीज, लेकिन साधना इज नॉट 30-30 मिनट्स, लेकिन 16-30-30, 9:30-4:30।
दिस इज नॉट लेकिन साधना। लेकिन साधना मतलब वो चीजें वी शुड सी, अरे भाई आई आई जब मैं गुस्सा होता हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा होता हूँ, लेट मी वर्क ऑन माई एंगर। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस होना, लेकिन तो ये सब नहीं है। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम लोगों के अंदर होता है, कि ये पता होना कि वो मैं रियली कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ। आप अगर एक एनालिसिस करने को देंगे ना किसी डिवोटी को दूसरे भक्तों के बारे में, तो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि आज के लेक्चर को एनालाइज करके बताइए, अरे क्या बढ़िया एनालिसिस करके देंगे सब भक्त लोग। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सेल्फ एनालिसिस करिए थोड़ा अपने बारे में, वेयर आप कहाँ लैग कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल होता है। किस वजह से? अहंकार की वजह से। अहंकार इतना ज्यादा डोमिनेट करने लगता है कि वो अपने बारे में सुन ही नहीं पाता है, व्यक्ति सोच ही नहीं पाता है। एक तो होता है सुनना, दूसरा होता है सोच भी नहीं पाता है, यार मेरे अंदर कुछ कमी है, आई शुड वर्क। लेकिन कृष्णा इज, ये जो पूरा दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी। इट इज जो भी मेरे साथ चीज हो रही है, इट इज कृष्णा इज, इट इज मैसेज ऑफ कृष्णा टू टीच मी समथिंग। व्हाट डिवोटीज थिंक, ऐसा नहीं होता डिवोटीज के लाइफ में ऐसी चीजें नहीं होती है, उनकी लाइफ में भी ऐसी चीजें होती हैं, बट डिवोटीज उन सिचुएशन को ऐसा देखते हैं कि मुझे कहाँ सीखने की आवश्यकता है, कृष्णा मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। और जो डिवोटीज की चेतना में नहीं होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, अनजस्टिस। लेकिन हर चीज में क्या करते हैं, भगवान पे ब्लेम डाल देते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया मेरे साथ, भगवान मेरी पिटाई करवा रहे हैं। भगवान को वो सड़क छाप गुंडा समझ लिया है। लेकिन क्या कर रहे हैं मेरे जीवन में, वहां गोलोक में बैठ के बांसुरी बजा के और ऐसा ऐसा कर रहा है कि इसका जीवन खराब करते हैं। नहीं, हम जो हमारी लाइफ में जो भी होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर कर्मास। ठीक है, कृष्णा इज देयर टू हेल्प। तो ऐसे हम क्या क्या करते हैं, गलत फिलॉसफीज सुनते हैं, क्योंकि हमारा साधना वीक रहता है, तो हम गलत फिलॉसफी सुनते हैं, उसी के हिसाब से फिर हम गलत सोचते हैं। लेकिन सुनेंगे, सुनना प्योरिफाइड नहीं, लेकिन प्रमाणिक फिलॉसफी नहीं सुनते हैं, प्रमाणिक आचार्यों से नहीं सुनते हैं, तो वे गलत डिफरेंट कंसेप्शन, और फिर हम वैसा सोचते भी हैं। और फिर इसीलिए भक्ति में हम कई बार क्या करते हैं, परेशान रहते हैं। फिर बोल रहे हैं बाय वर्शिप एंड, by worship and charity offered to Brahmanas, material possessions are purified. Agree. जगह अगर हम वर्शिप करते हैं या फिर चैरिटी करते हैं, तो हमारे क्या होता है, मटेरियल पोजेशंस प्योरीफाई होता है। नहीं तो मटेरियल पोजेशंस क्या करते हैं, इट विल ऑलवेज कीप योर माइंड एजुकेटेड। कैसे? मटेरियल हैंकरिंग के रूप में। अगर आपके लाइफ में है कि बाय सेटिस्फैक्शन आगे आएगा, द माइंड इज प्योरिफाइड। तो अगर आप मटेरियल पोजीशन रखते हैं और चैरिटी नहीं करते, शेयर नहीं करते, देते नहीं है किसी किसी को, धर्म के लिए नहीं लगाते हैं, चैरिटी मतलब धर्म के लिए लगाना, तो हमेशा क्या रहेगा, मटेरियल हैंकरिंग रहेगी, उससे डिस्टर्ब रहेंगे। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था, तो एक बार शिला प्रभुपाद के पास गया, बोला कि स्वामी जी व्हाट, एंड आई हैव सो मेनी कंपनीज, मेरे पास इतने सारे मिल्स हैं, बट मैं क्या बताऊं, आई कैनॉट स्लीप, मुझे नींद नहीं आती है। तो प्रभुपाद ने बोला, ओह, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। बोला, यस स्वामी जी प्लीज। उसने सोचा कि प्रभुपाद कोई मंत्र बताएंगे, कुछ विधि बताएंगे। प्रभुपाद ने बोला, यू गिव ऑल दिस टू मी, है कि नहीं, यू गिव ऑल दिस टू मी, देन यू कैन स्लीप नाइसली। तो बोला, नो नो स्वामी जी बट, तो उस समय गोपाल कृष्ण महाराज थे, नो नो गोपाल कृष्ण यू टेक हिज एड्रेस, बट नो नो स्वामी जी प्रो, ऊपर ने बोला, नो नो यू गिव ऑल दिस, है कि नहीं, बाय दिस विल टेक योर ऑल एंजाइटी, सारी चीजों की वजह से एंजाइटी हो रहा है, तो विल टेक ऑल दिस एंजाइटी। तो कहने का मतलब है कि शेयर करना, है कि नहीं। आपको क्या लगता है, रिसोर्सेज गैदर कर लेना, रख लेना,
है कि नहीं? हर वेल्थ में, हर रिसोर्स में कुछ ना कुछ कर्मास है। लेकिन इवन सेविंग्स में डाल के रखें, इट हैज सम कर्मास। लेकिन उग्र कर्मों से धन आता है। लेकिन और वो सब सारा रिएक्शन आता है। वी डू नॉट प्योरीफाई आवर वेल्थ, एंड दैट इज वाई यू सी देयर आर सो मेनी पीपल जो कहते हैं मनी कैन बाई हैप्पीनेस। यस, बिकॉज यू डू नॉट डू चैरिटी। Do charity, that money will bring you happiness. But use it for dharma, that money will bring you for happiness. Because it is karma। वो धन आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, वो इन्वेस्टमेंट कल को कहाँ अधर्म प्रोपोगेट करने में लगाया जा रहा है, नेवर नो। लेकिन तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो लॉ ऑफ कर्मा नहीं एक्ट करेंगे? दिस इज द रीजन पीपल आज मेंटल हेल्थ खराब होना, इतनी सारी चीजें, बिकॉज पीपल आर गेटिंग अवे फ्रॉम धार्मिक प्रिंसिपल्स, धार्मिक एक्टिविटीज। तो सब कुछ होते हुए बाद भी अकेला फील होगा, डिससेटिस्फाइड फील होगा। दिस इज द रीजन, बिकॉज वी आर नॉट हेल्पिंग टू प्रोपोगेट धर्म। So by charity, material possessions are purified. By satisfaction, the mind is purified. संतोष करना, लेकिन मन कैसे प्यूरिफाई होगा? शरीर के बारे में चर्चा हुई, सेंसेस के बारे में चर्चा हुई, मन के बारे में बता रहे हैं। मन कैसे प्यूरिफाई होगा? संतोष करके। वेन यू आर सेटिस्फाइड, जो भी आपके जीवन में है। जो व्यक्ति तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो गलत प्रिंसिपल है, भक्त भक्त लोग सिखाते हैं कि सेटिस्फाई कर लो, लेकिन तो फिर व्यक्ति किसी चीज के लिए इंस्पायर ही कैसे करेगा? नहीं, सेटिस्फैक्शन कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कर ही नहीं सकता। लेकिन सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन फील करने का एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है। जो व्यक्ति ग्रैटिट्यूड नहीं एक्सपीरियंस कर सकता, प्रैक्टिस कर सकता, तो कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं फील कर सकता। ओनली दोज पीपल हु आर ग्रेटफुल कैन बी सेटिस्फाइड, एंड हु कैनॉट बी ग्रेटफुल। लेकिन जैसे जैसे आप सेटिस्फाइड होगे, आपके अंदर से ग्रीड खत्म होता है, एनवी खत्म होता है। लेकिन इट डज नॉट मीन्स कि आप लाइफ में कुछ और मत करो, बट आपका इंस्पिरेशन ग्रीड नहीं होना चाहिए, एनवी नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरों को दिखाना, ये सब नहीं है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस यू ऑलवेज बी एजिटेटेड, माइंड इम्प्योर रहेगा हमेशा। इसलिए संतुष्टि, संतोष, लेकिन सेटिस्फैक्शन, इससे मन प्यूरिफाई होता है। और संतोष कैसे आता है? कृतज्ञता से। आज आपके जीवन में जो है, क्या हम उसके लिए कृतज्ञ हैं भगवान को? प्रभुपाद के एक शिष्य थे, भक्ति तीर्थ महाराज, लेकिन उनको मेलानोमा कैंसर हुआ, और उनकी ऐसी कंडीशन थी कि ही वॉज ऑन अ डेथ बेड, है कि नहीं? थोड़ा सा भी हाथ हिलाया, फ्रैक्चर हो जाता। इट वॉज सच अ पेनफुल लाइफ। बट इन दैट सिचुएशन व्हाट ही सेइंग कि अगर मुझे, बिकॉज इन दिस सिचुएशन आई एम ऑलवेज encircled by Vaishnavas, devotees, always people are chanting, I am able to chant। उन्होंने बोला कि इवन इस संसार का सब कुछ लाके मुझे दे दिया जाए, फिर भी जो मेरी परिस्थिति है वो मैं किसी को नहीं देना चाहूंगा। आई एम सो ग्रेटफुल टू कृष्णा फॉर दिस, गिविंग मी दिस। बिकॉज ऑफ दिस आई एम एबल टू चैंट, taste the name of Krishna। I am able to associate with devotees of Krishna in that situation। So advanced devotees think like this. You know, those people who have bhakti think like this. They're satisfied. They're always grateful. Krishna, I do not deserve this, but still you have given me such and such thing। They're always, उनके पास हमेशा रहता है कि कृष्णा आएंगे तो आई विल थैंक हिम फॉर दिस। लेकिन एक डिवोटी थे, मैं जा रहा था तो उनका पैर स्लिप किया, थोड़ा सा स्लिप किया और एकदम से रुक गए। तो उनके मुंह से तुरंत निकला, थैंक यू कृष्णा। तो मैंने कहा कि ये क्या थैंक यू कृष्णा? तो मैंने पूछा उनसे कि भाई क्यों थैंक यू कृष्णा क्यों बोला? तो उन्होंने बोला कृष्णा ने फ्रिक्शन बनाया है। अगर फ्रिक्शन नहीं बनाया होता तो मैं गिर जाता। जो भक्त होता है ना, जो प्रेम करता है, उसको एक रीजन भी बहुत सफिशिएंट होता है प्रेम करने के लिए।
जिसके अंदर एनवी है ना, उसको एक रीजन भी काफी होता है दूसरे व्यक्ति को हेट करने के लिए, नफरत करने के लिए। नहीं ढूंढ लेते हैं, एक रीजन डिसयूनाइटेड रहने के लिए हम ढूंढ लेते हैं। प्रभु जी नहीं नहीं, उस भक्त के अंदर ये है, मैं नहीं काम कर सकता उसके साथ, है कि नहीं? अगर आप देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद बड़ा अच्छा एक फोर्थ कैंटो, है कि नहीं, इस वर्स में बताते हैं, अ, प्रचेतास जब प्रे कर रहे हैं, तो प्रचेतास जब सब मिल के प्रे करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान आते हैं। भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, माय डियर सन्स ऑफ द किंग, आई एम वेरी मच प्लीज्ड बाय द फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग्स। आपके बीच में जो ये फ्रेंडली रिलेशनशिप है ना, इससे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। प्रेयर से नहीं, भक्ति से नहीं, फ्रेंडली रिलेशनशिप। ऑल ऑफ यू आर एंगेज इन वन ऑक्यूपेशन। क्यों? क्योंकि आप सब मिलके क्या लगे हुए हो, एक ऑक्यूपेशन को करने में लगे हुए, दैट इज डिवोशनल सर्विस। भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्त यूनाइटेड हैं। तो भगवान को कष्ट होता है जब देखते हैं कि उनके भक्त डिवाइडेड है, लेकिन आपस में कन्फ्लिक्ट्स करते रहते हैं, आपस में डिसएग्रीमेंट रहते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, आई एम सो प्लीज्ड विथ योर म्यूचुअल फ्रेंडशिप दैट आई विश यू ऑल गुड फॉर्च्यून। मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं म्यूचुअल फ्रेंडशिप में, कि भगवान कह रहे हैं कि आई विश यू ऑल गुड फॉर्च्यून। जो फॉर्च्यून की देवी हैं, उनके जो पति हैं, वो कह रहे हैं कि आई विश यू ऑल गुड फॉर्च्यून। लेकिन ऑल गुड फॉर्च्यून कैसे आएगा? जब व्हेन वी डेवलप म्यूचुअल फ्रेंडशिप अमंग आवर डिवोटीज। अंकल नाउ जी यू दूध में, दे दो एक पैकेट। दूध दे दो एक पैकेट। दे दो, वही दे दो। लेकिन परपट सुनिएगा ध्यान से। Since the sons of King Prachin Bharisat were all united in Krishna consciousness, Lord was very pleased with them. Each and every one of the sons of King Prachin Bharisat was an individual soul, but they were united in offering transcendental service to the Lord. The unity of the individual souls attempting to satisfy the Supreme Lord or rendering service to the Lord is real unity. In the material world, such unity is not possible. लेकिन तो यूनाइटेड लोग कब हो सकते हैं? जब भगवान को वो सर्व करना चाहे। मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूनाइटेड नेशंस, बट प्रोपाल लिख रहे हैं कि दैट यूनिटी इज नॉट पॉसिबल। क्यों? इवन दो पीपल मे ऑफिशियली यूनाइट, कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को ऑफिशियली इनवाइट यूनाइट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, या फिर एक सभा बना के, लेकिन ये एक ग्रुप बना के, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के, लेकिन जैसे आप सब होंगे ना, सब एक एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े होंगे, तो वो क्या किया गया? ऑफिशियली यूनाइट करने का प्रयास किया गया, लेक्चर रखा गया, ऑफिशियली यूनाइट करने के लिए प्रयास किया गया। इवन दो पीपल में ऑफिशियली यूनाइट, दे ऑल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट। लेकिन हर व्यक्ति का क्या होता है? ज्यादातर डिफरेंट इंटरेस्ट रहता है। इन यूनाइटेड नेशन फॉर इंस्टेंस, ऑल द नेशन हैव देयर पर्टिकुलर नेशनल एम्बिशंस एंड कंसिक्वेंटली दे कैन नॉट बी यूनाइटेड। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं, क्या बोलते हैं उनको, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये जो वॉर की स्थिति आई है, दिस हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स नाउ। हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। यूनाइटेड नेशन ना ही कोविड रोक पाया, ना ही युद्ध रोक पा रहा है, लेकिन क्यों? बिकॉज हर देश का अपना इंटरेस्ट है, और सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, तो आप कैसे कर सकते हो? ऐसे चार भक्तों में अगर डिसयूनिटी होगी, तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट रहेगा, तो कैसे कर सकते हो? कैन नॉट यूनाइट। Disunity between individual soul is so strong within this material world that even in society of Krishna consciousness, तो बोल रहे हैं कि संसार में इंडिविजुअल सोल के अंदर ये जो डिसयूनिटी की जो फीलिंग है ना, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन संसार छोड़िए, परिवार के अंदर डिसयूनिटी रहती है,
हस्बैंड वाइफ यूनाइटेड नहीं रह पाते हैं, लेकिन भाई भाई यूनाइटेड नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि सबके अंदर एक स्ट्रांग फीलिंग है कि नहीं? जब इनोसेंस रहता है तो व्यक्ति यूनाइटेड रहता है, लेकिन जैसे ही जैसे थोड़ा इनोसेंस कम होता जाता है व्यक्ति का, है कि नहीं, तो उसके अंदर डिसयूनिटी वाली फीलिंग आती है। That even in society of Krishna conscious members sometimes appear disunited due to their having different opinions and leading toward material things. कई बार कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी में भी लोग बिकॉज ऑफ अलग अलग ओपिनियन है तो डिसयूनिटी हो सकती है। एक्चुअली इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देयर कैन नॉट बी टू ओपिनियंस, है कि नहीं? देर मतलब दो गोल नहीं हो सकते कृष्णा कॉन्शियस में। सबका गोल क्या है? टू प्लीज कृष्णा, टू सर्व कृष्णा to one's best ability. If there is some disagreement over service, such disagreement is to be taken as spiritual. तो गोल अलग अलग नहीं हो सकता, गोल एक ही होना चाहिए। क्या? भगवान को सर्व करना। हाँ, लोगों भगवान को सर्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट अगर हम इस तरीके से देखें कि अल्टीमेटली उसका तरीका अलग है, लेकिन उसका गोल भी कृष्ण को सर्व करना ही है, तो वी कैन बी यूनाइटेड। ठीक है? तो इस लेवल पे देखना, लेकिन दोज हु आर एक्चुअली एंगेज इन द सर्विस ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कैन नॉट बी डिसयूनाइटेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। दिस मेक द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वेरी हैप्पी एंड विलिंग टू अवॉर्ड ऑल काइंड ऑफ बेनेडिक्शन टू हिज डिवोटीज as indicated in this verse. We can see that Lord is immediately prepared to award all benedictions to the son of King Prachin Bharasan. जब भगवान देखते हैं कि सब मिल के आके कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? दो दो है, लेकिन एक है खुद भागवतम पढ़ना, दूसरा होता है एक मिल के आके भागवतम पढ़ना। शास्त्र क्या बोलते हैं? लेकिन मिल के आके भागवतम जब पढ़ते हैं ना, तो इट विल गिव यू मोर रियलाइजेशन। लेकिन भागवतम रीडिंग करने की जस्ट चीज नहीं है, क्या करने की चीज है? डिस्कशन। लेकिन तो जब हम डिस्कस करते हैं, ऐसे सुनते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, तो क्या होता है? हम समझते हैं। और जब हम जितना हम समझते हैं उतना क्या होगा? हम अप्लाई कर पाएंगे और हम रिलीज कर पाएंगे। लेकिन आप जनरली देखोगे ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है इट इज वेरी, लेकिन कंट्रोल्ड, लेकिन मतलब हर चीज पर रूल्स एंड रेगुलेशन है, देयर इज नो मटेरियल एंजॉयमेंट। तो ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ में मटेरियल एंजॉयमेंट नहीं है, लेकिन मटेरियल रिलिशमेंट है। ठीक है? एंजॉयमेंट और रिलिशमेंट में अंतर क्या है? लेकिन तो इस संसार में खुश कैसे रहना है, इस संसार को रिलिश करना है, वो भी शास्त्रों में बताया गया है। क्या? फॉलो वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से वी कैन बी हैप्पी इस संसार में भी। वर्णाश्रम धर्म मतलब क्या? तीन चीजें, सिंपल: सैंक्शन, sanctified एंड रेगुलेटेड लाइफ। वर्णाश्रम धर्म मतलब तीन चीजें। सैंक्शन, क्या सैंक्शन किया गया है? भाई मीट नहीं खाना है, वेजिटेरियन आप खा सकते हैं, दिस इज सैंक्शन। sanctified, ऑफर इट, भगवान को भोग लगा के खाना है। और रेगुलेटेड, लेकिन जितना पेट है उसका आधा खाना है। अगर इस तरीके से ये तीन चीजें कोई करता है, ही कैन लिव वेरी हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो। लेकिन बट हम ये तीन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस संसार में इट देर इज नो, है कि नो रिलिशमेंट, बट ये तीन चीजें। सैंक्शन देखना चाहिए शास्त्रों में क्या चीजें सैंक्शन है। अगर सैंक्शन नहीं है, उसके विपरीत कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। लेकिन सैंटिफाइड, लेकिन उसको यज्ञ के रूप में कैसे बना सकते हैं? एंड थर्ड इज रेगुलेटेड। लेकिन तो इस तरह से मैं बता रहा था प्योरिफिकेशन, मन का प्योरिफिकेशन, एंड बाय सेल्फ रियलाइजेशन और कृष्णा कॉन्शियसनेस द सोल इज प्योरिफाइड। तो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करने से, है कि नहीं, सोल प्यूरिफाई होता है। सोल प्यूरिफाई होता है मतलब क्या? कृष्णा कॉन्शियस सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? तो संबंध ज्ञान जो कि है कि नहीं, मैं कौन हूं, संबंध ज्ञान मतलब तीन चीजें।
मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा उनके साथ संबंध ज्ञान क्या है। लेकिन जितना हम इस चीज में एस्टेब्लिश होंगे ना, उतना ही हम सेल्फ रियलाइजेशन हमारा स्ट्रांग होता जाएगा। भक्तिविनोद ठाकुर एक अ, वैष्णव सॉन्ग लिखते हैं, लेकिन एक कोना बुझिनु प्रभु তোমার চরণ अशोकाभयामृत पूर्ण सर्वखान सकल छड़िया तुबा चरण कमले পড়িয়াছি আমি নাথ तव पद तले। मतलब है, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं आपके चरण हर समय शोक और भय से रहित है तथा अमृत का पूर्ण है। इसमें बता रहे हैं कि मैं समझ गया हूं संसार में हर जगह भय है, शोक है, कष्ट है। असली शेल्टर क्या है, आपके चरण कमल ही है भगवान। मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ। हे नाथ, सब कुछ त्याग कर मैं आपके चरण कमलों में आकर गिर पड़ा हूँ। ठीक है? तव पाद पद्मनाथ रक्षिबे আমার আর আর रक्षा करता नाही हे भव संसार। আমি তব নিত্য দাস জানিনু এবার আমার পালন ভার एको न तुम्हारा। हे प्रभु, आपके चरण कमल ही मेरी रक्षा करेंगे। इस संसार में अब मेरा और कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं। लेकिन जैसे द्रौपदी थी, भगवान को बुला रही थी, पुकार रही थी, हे गोविंद श्री कृष्ण, लेकिन हे मुरारी शेल्टर के लिए बुला रही थी, लेकिन एक हाथ से प्रयास कर रही थी, एक हाथ से प्रयास कर रही थी। रुक्मणी जी कहती है, प्रभु आप जा क्यों नहीं रहे हैं?" भगवान बोले, मुझे बुला ही नहीं रही है ठीक से। लेकिन हम बुलाते ही नहीं। लेकिन एक सॉन्ग था, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। बुलाते ही नहीं है, खिलाते ही नहीं है, बिजी हैं, मैनेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फलाना ढिमकाना जॉब। भगवान के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। ठीक है? और भगवान तैयार है और फिर बोल देते हैं, अपने लगे हुए हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, अरे कृष्णा ये क्या कर दिए। भगवान भी कहेगा, अरे मैंने क्या किया, खुद ही लगे हुए थे, खुद ही बना रहे थे। हम ऐसे करते हैं, अपना लगे रहे। अरे शेल्टर मांगो तो आप, कृष्णा कैसे शेल्टर में देंगे, ही कैन गिव यू एवरीथिंग। बट हम ऐसे मांगते हैं, करते रहेंगे, नहीं हो रहा होगा, कृष्णा को ऐसे साइड रखेंगे, हटो हटो हटो। अपना लगे रहेंगे, नहीं हो रहा होगा तो दो ना, थोड़ा दे दो ना, चलो आओ चलो दे दो। वी हैव नो फीलिंग्स, एंड विदाउट फीलिंग देयर इज नो डिवोशन। आपको कोई ऐसे ट्रीट करे तो कैसा लगेगा? आप बोलोगे कि प्रभु वो भगवान है ना। हाँ तो भगवान है, लेकिन पत्थर नहीं है, मूर्त नहीं है, इनके अंदर भी इमोशन, उनको भी बुरा लगता है। लेकिन आप गाली गलौज करोगे उनके साथ, बुरा लगता है। जब हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई हो रही थी तो हिरण्याक्ष गाली देने लगा भगवान को। यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान को बुरा लगा, एक श्लोक आता है, ये तो भगवान को बहुत बुरा लगा। लेकिन पर्सनैलिटी है ना, वो पत्थर नहीं है। हम ऐसे मानते हैं, इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं, उनको पत्थर मान रहे हैं। पर्सनैलिटी है, उनको बुरा लगता है। कि हम कभी कभी याद करते हैं, काम निकल गया तो साइड कर देते हैं। कभी हुआ है आपके साथ कोई एक ऐसा दोस्त या ऐसा साथी, है कि नहीं, या किसी को आपने ऐसा प्रीच किया हो
ठीक है नहीं, हरे कृष्णा प्रीच विच किया, उसके बाद उस काम हो गया, अब साइड निकल गया, अब फोन नहीं उठाता। हरे कृष्णा प्रभु, जन्माष्टमी है थोड़ा सा। हाँ हाँ, जन्माष्टमी मनाइए आप लोग। ठीक है। तो ऑफ कोर्स कृष्णा डज नॉट टेक सो मच, बट स्टिल, ठीक है, हिज पर्सनालिटी। तो फीलिंग्स, लेकिन वी डोंट हैव फीलिंग्स, वी कॉल बट वी डोंट हैव फीलिंग्स। तो भगवान को फीलिंग्स से नहीं बुलाता। लेकिन भगवान को हम सबसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे रखते हैं, टॉप पे नहीं रखते हैं। लेकिन हे नाथ, सब कुछ त्याग कर मैं आपके चरण कमलों पे आके गिर पड़ा हूं। सब कुछ नहीं त्यागा हमने। सब कुछ त्यागने का मतलब ये नहीं होता कि घर बार छोड़ देना, लेकिन हेड शेव कर लेना। नहीं, हो सकता है कि आपने ये सब कर लिया फिर भी आपने सब कुछ ना त्यागा हो। फिर भी आशा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी अपने टैलेंट पे आशा है। मैं अपने टैलेंट से कर लूंगा सब कुछ, लेकिन बट कृष्णा पे भरोसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। सब कुछ छोड़ने का मतलब है सब सब कुछ का आश्रय लेना छोड़िए, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। बट ये सोचना कि सारी चीजें मुझे बचा लेंगी, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक डिवोटी थी, बड़ा बहुत बड़ा प्लानिंग की है। लेकिन एक महाराज बता रहे थे, पूरा प्लान बनाया कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी ऐसे जॉब करूंगा, फिर इतना सेविंग करूंगा, फिर सेविंग को बैंक में डालूंगा, उसका इतना इंटरेस्ट आएगा, फिर लास्ट तक इंटरेस्ट आता रहेगा, फिर 7 साल भक्ति करूंगा, उसके बाद बाकी 70 साल तक आराम से मैं भक्ति कर सकता हूँ। पूरा प्लान बनाया, बढ़िया प्लान था एकदम। शाम को एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। वी डो नॉट थिंक दीज थिंग्स, लेकिन हम देख रहे हैं, इसलिए तो बोला ना रिजेक्शन है। कि सबसे संसार की आश्चर्यजनक चीज क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोला कि इस संसार में सब देख रहे हैं कि सब जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ लगा रहता है? वो सोचता है कि मेरे साथ नहीं होगा ये सब चीजें। विश्वास ही नहीं आता है उसको, लेकिन लगा रहता है अपने प्रयास करने में। लेकिन हे प्रभु, आपके चरण कमल ही मेरी रक्षा करेंगे। इस संसार में अब मेरा और कोई रक्षक नहीं है। अब मैंने जान लिया है कि मैं आपका नित्य सेवक हूँ, और अब मेरे पालन पोषण का भार आपका है। अगर आपने मान लिया है कि आप भगवान के नित्य सेवक हैं, रखेंगे भगवान ना। बट हमें डाउट रहता है भगवान, क्योंकि हम अपने आप को सेवक नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर सेवक मानते हैं और भगवान को स्वामी मानते हैं, तो फिर डाउट का है? इस मटेरियल वर्ल्ड का भी स्वामी होता है, सैलरी सर्वेंट क्वार्टर बना कर रखता है, अपने सर्वेंट को अपने पास रखता है। बट हमें ये चीज विश्वास नहीं है। थ्योरेटिकली पता है, इंटेलेक्चुअली पता है, बट विश्वास नहीं है कि नो नो, ही इज माई मास्टर। तो मैं उनका नित्य सेवक हूँ। ऐसा नहीं कि अभी सेवक बना हूँ, नित्य हमेशा, पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी उन्हीं का सेवक रहना है मुझे, नित्य सेवक। तो ये विश्वास नहीं होता है, जिसके कारण हम मान नहीं पाते हैं कि भाई हमारा पालन पोषण करेंगे भगवान, सबका टेक केयर कर रहे हैं। लेकिन जंगल में बड़े बड़े हाथी हैं, है कि नहीं? कितना खाते हैं वो, उनका भी, उनको भी दे रहे हैं हेल्दी खाना। हमने बोला नहीं नहीं, हम अब ये सब नहीं खाएंगे हेल्दी खाना, हम खुद बनाएंगे। तो हमने डिस्कवर किया मैदा, चीनी, है कि नहीं, अजीनो मोटो, तो खा खा के एकदम पेट खराब। भगवान कह रहे हैं कि अरे विश्वास करो, मैं बता रहा हूँ ऐसा करो ना। लेकिन जीव आत्मा का एक वो है, डिजायर है कि भगवान जो बता रहे हैं ना, उसके अलावा क्या करूं। इसलिए बड़ो दुख पाइयाछे स्वतंत्र जीवने, बड़ो दुख पाइयाछे स्वतंत्र जीवने, दुख दूर गेलो ओ पद वराने। ये जो स्वतंत्रता का भाव है, इंडिपेंडेंट, जो जी लिया भगवान, स्वतंत्र जीवन जीकर मैंने बहुत दुख पाया है। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, अपना लॉजिक, अपना ओपिनियन, अपने रास्ते, लेकिन इंडिपेंडेंट जीना क्या था इसमें, बहुत दुख मिला इसमें, वैरायटी ऑफ दुख मिले, बहुत बहुत।
पर आपके चरण को अपनाते ही वह दुख दूर हो गया। जिस दिन मैंने ये शेल्टर लिया कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन ही विल, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा मैं करूँ, लेकिन एवरीथिंग बिकेम, लेकिन गुड। जे पद लागिया राम तपस्या करीला, जे पद पाइया शिव शिवत्व लोभीला। जिन चरणों को पाने के लिए लक्ष्मी जी ने तपस्या की और जिन्हें पाकर शिव जी ने अपनी शिवता प्राप्त की, लेकिन उन्हीं निर्भय चरणों निर्भय करने वाले चरणों को अपने सिर पर धारण करके मैं परम आनंद चाहता हूँ और उनके गुण गाता हूँ। तो ये है कि नहीं? अपने जीवन में हम भगवान को पे आश्रित रहना चाहते हैं कि बाह्य किसी चीज पे आश्रित रहना चाहते हैं। इट विल डिफाइन भक्ति। सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस ये है, जब हम भगवान पे आश्रित रहते हैं चीजों को, तो हम लाइफ में कई चीजें करें, बट धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने का वो तरीका है, वो स्टेप है, वो क्या है। इट फर्स्ट स्टेप इज प्योरिफिकेशन। और बिना प्योरिफिकेशन किए अगर हम बहुत ज्यादा आगे जाएंगे तो वी कैन नॉट होल्ड। लेकिन कोई भी बड़ी चीज, इवन मटेरियल पर, मटेरियल स्पिरिचुअल कुछ नहीं होता फिर। लेकिन बिना प्योरीफाई हुए, बिना वाचो वेगम, बिना मनसा वेगम, क्रोध वेगम किए अगर आप भगवान से मांग भी लिए, भगवान नहीं दे रहे हैं, अगर दे दिए, आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन बिना प्योरिफिकेटरी एटीट्यूड के अगर बहुत ज्यादा धन आ गया तो धन आप संभाल नहीं पाएंगे। इट विल एंटर इनटू राइट। कई बार ना देना भी प्रेम होता है। लेकिन वट एवर, आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में ज्यादा बात करते हैं, दैट ऑक्यूपाइज योर हेड, योर माइंड। जिस भी चीज के बारे में आप ज्यादा बात करेंगे, चर्चा करेंगे, सोचेंगे, वो चीज आपके दिमाग में, मन में जगह बना लेती है। तो अगर हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, मन को सो करने की आवश्यकता है, लेकिन पूरा डुबाइए थोड़ा सा अच्छे से। अगर हम डुबाएंगे मन को, देन आवर माइंड विल गेट प्यूरिफाइड। विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस यू कैनॉट प्यूरिफाई, एंड विदाउट प्यूरिफाइड लाइफ यू कैनॉट बी पीसफुल। लाइफ में कई बार लोग चाहते हैं ओम शांति, शांति होनी चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, बट यू कैनॉट बी पीसफुल without living a purified life. So let us, taken through this verse of Srimad Bhagavatam, understand how we can purify ourselves, how can we can purify our existence। हम अपने मन को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं। अपने मन को प्योरीफाई करने के लिए क्या बताया यहाँ पे। मैं हमेशा इस वर्ड से एस्टोनिश रहता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, मन को, मन इससे कैसे प्योरीफाई हो सकता है। मन को प्योरीफाई करने के लिए क्या वर्ड यूज किया था, मन कैसे प्योरीफाई होगा। satisfaction, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन कैसा आएगा, ग्रेटिट्यूड। अगर आप आज भगवान को थैंक यू नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हमारा एक ड्यूटी है, हम, दिक्कत क्या है ना कि हम इस संसार में कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना, तो हम दोष देना सीख गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ। लेकिन जैसे कि मैं अभी कानपुर गया था, इस्कॉन कानपुर में, तो वहां मंदिर में बहुत मच्छर है, बहुत मच्छर है, बहुत मच्छर है। तो अब जब करने बैठेंगे तो चारों तरफ मच्छर घिरे रहते हैं। तो मैं बैठ तो गया किसी तरह से ढक के, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये कैसे इतने सारे मच्छर हैं, कैसे मैं चैंटिंग नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी मैंने देखा कि डिवोटीज ने क्या कर रखा, वहाँ के टेम्पल के लोगों को पता है, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उन्होंने खिड़कियों पे लाके ओडोमॉस रख दिया। लेकिन और वो एक लिक्विड रख दिया जिसको कपड़े पे लगा सकते हैं, ओडोमॉस का ही कोई प्रोडक्ट है। तो जितने भी डिवोटी स्टैंडिंग कर रहे थे, स्टैंडिंग करने से पहले सबने ओडोमॉस लिया, ऐसे पूरा लगाया, फिर वो लगा लिया,
तो मैं देख रहा था, मच्छर काट रहे थे, उनको देख रहा था। देखते देखते लगा कि हाँ, तो मैं भी गया, मैंने भी लगा लिया, और फिर बिल्कुल मच्छर नहीं काटे। तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी लाइफ में, बट वी डोंट हैव दैट सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। लेकिन हम हमेशा क्या करते थे, प्रॉब्लम्स पे रोना सीख गए हैं। लेकिन हर, इस संसार में जो भी चीज है, कृष्णा इज देयर टू हेल्प यू। लेकिन चाहे तो खुद हेल्प करेंगे, चाहे इस संसार में कई किताबें लिखवा दी होंगी उन्होंने, कई चीजें बनवा दी होंगी, कई केमिकल्स बनवा दिए होंगे, जैसे भक्तों को हेल्प हो सके। बट हम सीख नहीं करते हैं कृष्णा का हेल्प, तो हेल्प होगा नहीं। लेकिन देर इज ऑलवेज सम सॉल्यूशन फॉर ऑल आवर स्मॉल लिटिल लिटिल प्रॉब्लम्स। बट आवर बिगर प्रॉब्लम इज वी डू नॉट सीक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, लेकिन हम हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड देखते हैं, जिसके कारण, लेकिन इतना कठिन है कि नहीं, एक डिवोटी है, उनका आंख का आई प्रेशर बहुत ज्यादा होने से उनके विजन, ग्लूकोमा हुआ, उनको विजन चला गया। नाउ ही कैनॉट सी एनीथिंग, ही कैनॉट सी, कुछ नहीं देख सकते वो। मैं उनसे पूछ रहा था कि हाउ डू यू फील, तो बोले कि प्रभु, बताऊं, अंधा जब विजन लॉस हो जाता ना, उससे सबसे बड़ा चीज क्या लगता है कि आप सिर्फ विजन नहीं जाता, आप अकेले भी हो जाते हैं। बिकॉज आपके पास लोग भी रहेंगे, लेकिन अगर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो आपको लगे, पता नहीं चलेगा कोई आया है या नहीं। लेकिन जब वो बात आपसे करेंगे तभी आप आइडेंटिफाई करोगे कोई है आपसे। तो वी हैव गुड आइज, बट हम इस आंखों का इस्तेमाल कहाँ लगाते हैं, क्या करने में लगाते हैं। इसलिए हमें देखना चाहिए भगवान ने हमें जो ऑलरेडी आज बहुत कुछ दे रखा है कि नहीं। हम हमेशा मानते हैं कि मैं डिजर्व करता था, जिसने मुझे कम दिया है। भगवान जिस दिन ऐसे खोल दिए पिछला हिस्ट्री, लेकिन जिस दिन डिस्प्ले कर दिए कि पिछले जन्म में हमने क्या क्या किया है कि नहीं, पीपीटी है, उस दिन हम कान पकड़ लेंगे, कहेगा अरे बाप रे बाप, मैंने ये सब किया था। वो कृष्णा ने बहुत कुछ दे दिया है, थैंक यू, तब आप झुकेंगे। बट हम वो पिछला नहीं देख रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, दोष भावना में रहते हैं, है कि नहीं, कि भगवान ने ऐसा क्यों किया है, दोष देते रहते हैं। नहीं, वी शुड ऑलवेज बी कृतज्ञ। लेकिन जितना कृतज्ञ रहेंगे, कृष्णा आपके समय में समय और परिस्थिति के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से सब चीजें आएंगी, ज्यादा ही आएगा। ठीक है ना। तो इस कृतज्ञता भाव में जाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है ऑलरेडी। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। यस भाई। प्रभु जी, सेटिस्फैक्शन पे पूछना था प्रभु जी। कई बार सेटिस्फैक्शन पे ये लगता है कि हम माइंड में बहुत सारे हमारे डिजायर्स होते हैं, तो उस पे हम मतलब प्रयास करते हैं, एफर्ट डालते हैं। तो मतलब उस सेंस में सेटिस्फैक्शन को कैसे मतलब फील करना है। जैसे कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे करियर एस्पिरेशन हो गया प्रभु, तो उस रिगार्डिंग में उस चीज को मतलब कि ग्रेटिट्यूड फील करके कैसे बढ़ना है। नहीं हो सकते आप सेटिस्फाइड, अगर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। दिस इज अ डिजीज इन एवरी वन ऑफ अस। वी थिंक दैट इन आवर लाइफ एवरीथिंग इज, जो भी हो रहा है इस संसार में, इट इज ऑल अबाउट अस। वी आर नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड अस, एंड दिस इज द डिजीज। और जो कि मेरा डिजायर है, मेरा, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज करियर वरियर, लेकिन यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद दिस। अगर सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप लिख लीजिए सब लोग, लेकिन हो सकता है आपको लोग बुरा लगे, लेकिन ये परम अटल सत्य है। यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड ओनली इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ।
Selfish people can never be satisfied. Satisfaction comes when you move from self to towards outside. लेकिन how can I do some service? लेकिन how can be I of some service to this world? How can I be of some service to this to Krishna? लेकिन how can I be some service in dharma? तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो? आप सर्विस थॉट में जा रहे हो, सर्विस मेंटालिटी में जा रहे हो, और वो आत्मा का रियल नेचर है। लेकिन जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास, दास है। तो इसके अलावा इफ यू थिंक, लेकिन विदाउट अंडरगोइंग, लेकिन अब आप कोई भी प्रोफेशन में हो, यू शुड थिंक कृष्णा हैज पुट मी हियर, हाउ कैन आई सर्व कृष्णा, हाउ कैन आई सर्व धर्म, हाउ कैन आई सर्व पीपल जो कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सेटिस्फाइड। लेकिन जैसे आप सोचने लगोगे मैं, है कि नहीं, आपको कितना सेटिस्फेक्शन हो, थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन जैसे एक गुलाब जामुन है, आपको कितना सेटिस्फेक्शन देगा? खाने में अगर आपको सेटिस्फेक्शन आ रहा है तो कितना सेटिस्फेक्शन, एक खाओगे अच्छा लगेगा, दो खाओगे कम अच्छा लगेगा, तीन खाओगे और कम अच्छा लगेगा। धीरे धीरे गुलाब जामुन वही मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही थी, वही घृणा हो जाएगी उसकी से। लेकिन गुलाब जामुन खिलाने में आपको अगर सेटिस्फेक्शन आने लगा, कितना खिला सकते हो आप? कितना खिला सकते हो? कितना प्लेट प्रसाद पा सकते हो? एक प्लेट, कितना प्लेट प्रसाद बांट सकते हो? हजारों प्लेट। तो हमने वो कभी ये दूसरा पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं है। हम अपने लाइफ के बियॉन्ड निकल ही नहीं पाते हैं कभी ज्यादातर। लेकिन मैं और मेरा जीवन, मेरा परिवार, मैं और मैं। और जो ज्यादा मैं करता हूँ, मैंने देखा नहीं खुश रहता है कि नहीं? और मेरा ये पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअल लाइफ में, जब से आया हूँ। लेकिन मैं थे, मेरे फ्रेंड्स हैं, सबको देख रहा हूँ। आज वो लोग हैं, ऐसे हैं जो दे आर लिविंग इन अबू धाबी, ऐसे बड़ी बड़ी कंट्रीज में, स्टिल दे क्राई, स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। आज उनके पास ज्यादा है, सब कुछ है, बट ये भाव है ना कि सब कुछ मुझे ही सेटिस्फाई करे, मुझे ही सेटिस्फाई। और आपका नेचर है, यू आर दास, यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, यू आर हेयर टू सर्व, यू आर हेयर टू कंट्रीब्यूट। तो उस भाव से जितना ही हम दूर रहेंगे, उतना ही हम डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो इसलिए हमें ये, रेदर देन ये देखना है कि हमारा डिजायर और ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि नहीं। इसलिए मैंने बताया कि ये देखिए कि क्या क्या भगवान ने हमें ऑलरेडी दे रखा है, मुझे ज्यादा दिया है। और क्या क्या किन किन लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देम। ये भी तो एक ट्रुथ है ना। आपको कुछ मिला है, अगर स्पिरिचुअल नॉलेज मिला है, आज आप सब भक्ति में आए हैं, यहाँ तक आए हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ है आपके साथ, कुछ ना कुछ लोगों ने तो कंट्रीब्यूट किया है। वी डोंट थिंक अबाउट देम, वी नेवर रेसिप्रोकेट विद देम। जो व्यक्ति ग्रेटफुल ही नहीं है, हाउ यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। तो इसलिए बेस्ट थिंग इज, our satisfaction will come only, first is we should be grateful, and second is how can I serve, how can I be of some service। नहीं तो व्यक्ति क्या करेगा, आप फोन पे जाएगा, कंपेयर करेगा और डिससेटिस्फाइड रहेगा। फोन पे जाइएगा, देखेगा क्या क्या चीजें हैं सर्व करने के लिए, और वो सर्व करने लगेगा, वो व्यक्ति डिससेटिस्फाइड नहीं रहेगा। नहीं तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्या है, कंपैरिजन के मीडियम है। लेकिन आप जाके कंपेयर करो, आप डिससेटिस्फाइड फील करो। तो इसीलिए इस भावना से देखना अपने जीवन को, दिस लाइफ ये मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करने को मिला है। लेकिन शिला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में इस्कॉन ले जाके फैलाया। व्हाट कंट्रीब्यूशन वी आर डूइंग इन हिज मिशन, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सेटिस्फैक्शन। हमारे लिए एक प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में किसके लिए किया, सारी किताबें लिखी, खुद गए अमेरिका, अमेरिका तक प्रचार करने के लिए। लेकिन भगवान बार बार यहाँ आ रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं मैं मेरे नाम का प्रचार करो, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम।
जिस दिन आप सोचने लगोगे ना भगवान के बारे में, जिस दिन आप सोचने लगोगे लेकिन आचार्य के बारे में, जिस दिन आप सोचने लगोगे अपने जीवन में उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपके जीवन में कुछ किया है, देन योर सेटिस्फैक्शन विल स्टार्ट। और जितना आप स्वयं पर सोचते रहोगे, यू कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। यही इल्यूजन है। लेकिन कहते हैं ना एक अनर्थ, काम क्रोध, लेकिन प्राइड एंगर ग्रीड एनवी इल्यूजन। तो हम सारे अनर्थों के बारे में डिस्कस करते हैं, लस्ट प्राइड, लेकिन इल्यूजन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते। यही इल्यूजन है। व्यक्ति को लगता है कि वो 3 कदम जाएगा आगे तो गाजर मिल जाएगी, बट वो गाजर दूर जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी। लेकिन तो असली सुख, असली आनंद आता ही सेवा से है। अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप सुख ढूंढ रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। लेकिन आप ट्रेन में नहीं चढ़े हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुंबई पहुंच जाएंगे, यही सबसे बड़ी गलती है। तो मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ, अगर आप सेवा भावना में नहीं है, आप सेवा नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति कृतज्ञ नहीं है, आप इस संसार में कभी खुश नहीं रह सकते। दिस इज रियल रियलिटी, ट्रुथ है ये इस संसार का। जो जितना जल्दी समझ जाता है वो व्यक्ति उसको अडॉप्ट कर लेता है, वो आगे बढ़ता है। और जो नहीं समझ पाता उसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कई जन्म भी लग सकते हैं। तो इसलिए इट इज नॉट ऑल अबाउट आवर डिजायर, लेकिन थिंक अबाउट अदर डिजायर, थिंक अबाउट आचार्य's डिजायर, थिंक अबाउट कृष्णा डिजायर। क्यों आप खुश हो जाओ? बट वी हैव बिकम सेल्फिश, ठीक है नहीं? तो इसलिए वी आर नॉट हैप्पी, सिंपल सी बात है। ठीक है? हमारे पेरेंट्स हैं, बहुत लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, थिंक अबाउट देम, सर्व देम। ठीक है? बट जितना हम क्या करते हैं, ज्यादातर आज संसार में लोग, जेन जी क्या कर रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, अपने बारे में बैठ के। एंड दिस इज द रीजन अनहैप्पीनेस इज इंक्रीजिंग इन सोसाइटी। अनहैप्पीनेस बढ़ने का कारण है सेल्फिशनेस बढ़ गया है। लोग धीरे 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 संकुचित हो गए, उनकी मानसिकता संकुचित हो गई है। दे डोंट थिंक अबाउट मैं वर्ल्ड में, संसार के लिए क्या कर सकता हूँ। आज किसी के पास ज्यादा खाना रहेगा, ज्यादा रोटी रहेगी, ज्यादा कुछ रहेगा, तो फ्रिज पिज्जा बच जाएगा तो फ्रिज में रख देगा, कल खाएंगे इसको। बांटेगा नहीं, किसी को शेयर नहीं करेगा। लेकिन देने का भाव ही नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति दुखी है और दुखी ही रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। उसको लगता है कि शायद जॉब मेरी अच्छी नहीं है, जॉब में अभी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए शायद मैं दुखी हूँ, अप्रेजल नहीं हुआ है इसलिए। अप्रेजल भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सुख नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, मैंने तो ट्राई करके देख लिया है। ये सब ट्राई कर लिया है मैंने, अप्रेजल और ये कंपनी से ये कंपनी में जाना, ये सब ट्राई किया मैंने। लेकिन तो हम अब हमें अप्रेजल नहीं करना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए, बट ये सोच के कि दिस इज माई प्रोफेशनल वर्क। लेकिन ये सोच के नहीं कि इससे मुझे सेटिस्फैक्शन आ जाएगी, बिकॉज नहीं आएगा। सेटिस्फैक्शन आएगा सर्विस करके, तो सर्व करते रहिए और साथ में अपना प्रोफेशनल लाइफ जो भी हो करते रहिए, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे चीजें। लेकिन आपका ओरिजिनल नेचर, आप आत्मा है, आप परमात्मा के अंश हैं, उनसे कनेक्टेड नहीं रहेंगे, उन आपस में भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन नहीं रहोगे, तो हाउ यू कैन बी हैप्पी? दैट इज योर नेचुरल पोजिशन। यू आर रियली अ सोल, नॉट बॉडी। You have taken this body, but we identify ourselves just as body. Originally, we are spiritual beings. We are not material beings. Our real identity is that we are part and parcel of God. The moment we forget Him, we will not be happy. ठीक है? और किसी को कोई प्रश्न है? कोई
कोई पूछेगा मेरे। पूछ सकते हैं। देखिए, एक दिन तो होना चाहिए जहां पे थोड़ा सत्य सुने। रील में तो बढ़िया म्यूजिक होता है, बढ़िया एडिटिंग होती है, ऐसे ऐसे निकल जाता है, क्या कहते हैं उसको, बिजली। लेकिन बट थोड़ा सत्य सुनना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कड़वा होता है कई बार सत्य, बट सत्य को सुनने से और सही में अगर आपने सत्य को एक्सेप्ट कर लिया ना, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सत्य में इतना पावर होता है। लेकिन बट हम अपनी कंडीशनिंग वजह से सत्य को एक्सेप्ट नहीं करते। ये रियलिटी है। तो इसलिए भगवान से क्लोजनेस हाँ बढ़ाइए, प्रभु भगवान जी का प्रणाम। शुद्ध। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो आगे लेक्चर में जो मैंने सुना आपसे, हम्म। इसको जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है तो ऐसा लगता है कि उस समय पर जो इमोशंस होते हैं वो दे कैरी मी एंड दे ओवर पावर। तो ये कैसे इनको मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में डाल सकूं डेली लाइफ के, जिससे ये जो चीजें हैं जो प्यूरिफिकेशन करती हैं वो मेरी लाइफ में हो पाए, बिकॉज आई एम वेरी कंसर्न अबाउट हाउ आई कैन अप्लाई दैट इनटू माय प्रैक्टिकल लाइफ। व्हेनेवर आई ट्राई आई फेल। एंड यस। जब इसको सुनते हैं तो मोटिवेशन बड़ा हाई रहता है, बट मुझे लगता है डिसिप्लिन के मामले में ये चीजें फिर जो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो ही ओवर पावर करती रहती हैं। तो उनसे कैसे ओवरकम करा जाए, और दूसरा इनका एप्लीकेशन कैसे पता चले कि छोटी से छोटी चीज में इन चीजों का एप्लीकेशन कैसे हो। लार्जली माइंड इनको एक हाइपोथेटिकल की तरह लेता है, जैसे इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, बट एक्चुअली ऑन द ग्राउंड मैं अपनी छोटी छोटी चीजों में इनको कैसे अप्लाई करूं, ये जो टीचिंग्स है। करेक्ट। तो ये सबसे पहले तो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, दिस इज रियली प्रेज वर्दी। लेकिन बिकॉज सुनने का, समझने का जो इम्पीटस है वो यही होना चाहिए कि आई रियली वांट टू अप्लाई दीज थिंग्स। नहीं तो सुनना, इट इज जस्ट फिर वो मनोरंजन हो गया। अगर आपके अंदर वो अप्लाई करने की भावना नहीं है, वो झील नहीं है कि अरे यार नो नो, जो भी सीखा इसमें से दो चीज तो आज पूछनी है, मुझे मुझे अप्लाई करना है कि नहीं। बिकॉज एप्लीकेशन विल ओनली ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली इंफॉर्मेशन नेवर ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। याद रख लीजिए। आजकल लोग दे आर सो मच इनटू इंफॉर्मेशन, है कि नहीं। कई लोग आते हैं तो वो चैट जीपीटी से कॉन्वर्सेशन करके आ रहे हैं आजकल, कि मैं चैट जीपीटी के पास गया था, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, ब्रेकअप हुआ मेरा, तो गिव मी, मुझे क्या करना चाहिए इसके साथ। लेकिन एक भगवत गीता वर्स कोट करते हुए मुझे थोड़ा सा रास्ता बताओ। दे आर ऑलरेडी टेकिंग गाइडेंस। बट लोगों को लग रहा है कि जस्ट इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं, इन सारे सिद्धांतों को अप्लाई करना पड़ेगा। एंड एप्लीकेशन, जो आपका प्रश्न है, एप्लीकेशन बिकम्स इजी विथ एसोसिएशन, है कि नहीं। ओनली एंड ओनली एसोसिएशन कैन मेक योर एप्लीकेशन इजी। दो चीजें, एम्बियंस एंड एसोसिएशन। ऐसा माहौल, जैसे आर्मी होती है तो हम उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, लेकिन डिफिकल्ट होती है 4 बजे उठना, लेकिन सब जब देखते हैं सब उठ रहे हैं, तो मन कहता है अरे तू क्यों सो रहा है। और अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहां पे सब सो रहे हैं, तो मन कहता है कि तू क्यों उठ रहा है। तो इसका फर्क पड़ता है एम्बियंस का, लेकिन और एसोसिएशन, किस माहौल में रह रहे हैं। लेकिन आप ऐसे जगह बैठ के भगवत गीता पढ़ रहे हो जहाँ गाने बज रहे हैं, क्रिकेट मैच का स्कोर देखा जा रहा है, तो आपका ध्यान भटकेगा ही ना। तो एम्बियंस, है कि नहीं, अपने लाइफ में अपने कहीं ना कहीं ऐसा एम्बियंस क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे हम ये सारी चीजें कर पाए। और दूसरा, इससे भी ऊपर क्या होता है, एसोसिएशन, संग, है कि नहीं। भक्तों का संग जब मिलता है, तब हो सकता है कि अब दिक्कत यह है कि अभी सब जुड़े हैं जितने लोग, लेकिन सब दूर रहते हैं, कोई भी पास नहीं रहता। बट किसी न किसी तरह से आप सबका कोई ना कोई ग्रुप होना चाहिए, लेकिन कोई ना कुछ कुछ सब लोग किसी ना किसी ग्रुप से जुड़े होंगे, लेकिन तो उस ग्रुप पे आके दिमाग लगाना चाहिए। अगर आप जैसे मान लीजिए आप किसी शहर में रह रहे हैं और आपके ग्रुप के कुछ और लोग हैं, तो उनको कभी ना कभी गेट टुगेदर करना चाहिए, मिलिए आपस में एक दूसरे से।
लेकिन एक दूसरे के साथ मंदिर चले जाइए एक दिन। तो इस तरह से जब एसोसिएशन रहेगा ना, चीजें इजी हो जाएंगी। और मान लीजिए कि अगर रेगुलर ऐसा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर जो यात्राज होती हैं उसमें आना चाहिए। लेकिन हमारी जो एनुअल यात्रा होती है, या कभी आके मंदिर में 3-4 दिन रहना चाहिए। लेकिन कभी भी आप सबको लगता हो कि भाई बहुत वो हो गया, तो आके पर्सनली मिल मिल सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो यहाँ आ सकते हैं, आप श्रीनगर में हैं तो वहाँ जा सकते हैं। बट टाइम निकालना चाहिए, है कि नहीं, इस एसोसिएशन करने के लिए। आप आइए, एसोसिएशन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी चीजें इजी हैं। जब आप देखेंगे आपके जैसे और लोग भी कर रहे हैं, तो उससे एक मोटिवेशन स्ट्रांग होता है। और नहीं तो हम जब देखते हैं कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे सुन के तो बहुत हाई रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन, संघ। और ई संघ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल एसोसिएशन। तो फिजिकल एसोसिएशन के लिए ढूंढिए, आसपास कोई भक्त है तो अच्छी बात है। नहीं तो महीने 1-2 महीने में कभी चले जाइए, मंदिर चले जाइए, बेस चले जाइए, है कि नहीं, कोई क्लास हो रही है वहां चले जाइए, फिजिकली एसोसिएट करिए। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट यात्रा जब होती है तो पहले से सब प्लान करके रखना चाहिए। इस बार जब यात्रा होगी तो छुट्टी में पहले ही से लेकर यात्रा जाना है, और उसमें पूरा 4-5 दिन प्रॉपर डोज ले लेना चाहिए, लेकिन एंड देन यू विल बी चार्ज। लेकिन इस तरह से फिर हम कर पाएंगे। क्लियर हुआ आपको प्रवेश में? यस प्रभु जी, आई मैं समझा इसको कि एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट तो है। एक एम्बियंस क्रिएट तो करिए जहां भी आप रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, जो भी है। लेकिन जैसे कि कई लोग लेक्चर आज अटेंड कर रहे हैं, कई लोग वीडियो ऑन करके बैठ के नोट्स बना रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग लेटे होंगे, कुछ लोग खाना खा रहे होंगे, तो उनको कम एब्जॉर्ब, है कि नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट एटिकेट। एटिकेट की चीज़ें हैं ये। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया, वैष्णव एटिकेट। ये एटिकेट से हम एक्चुअल में इस नॉलेज को, इस कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट कर पाते हैं। तो ये चीज है। तो एम्बियंस क्रिएट करिए अपने घर में, कोई पूजा का स्पेस बना लीजिए, कोई जप का स्पेस बना लीजिए अपना, लेकिन जी, नहीं है तो छत पे बना लीजिए, तुलसी महारानी रख के उसके अराउंड जप करिए। लेकिन किस तरीके से, और एसोसिएशन। ठीक है। राइट प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, अक्षय माता, अक्षता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रभु। जी, मुझे एक चीज का वो डाउट थोड़ा सा है कि आपने जो बोला कि भगवान को बुरा लगता है, तो भगवान तो मतलब सच्चिदानंद रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं और वैकुंठ में कोई दुख नहीं होता, तो मतलब उन्हें बुरा क्यों लगता है? मतलब ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, उनका बुरा ऐसा बुरा नहीं होता कि जैसा हमारा बुरा होता है, दुखदाई, कष्टदारी, है कि नहीं, आउट ऑफ ईगो, है कि नहीं। लेकिन उनका बुरा, मतलब भगवान सब कुछ है, सच्चिदानंद है, तो चोरी क्यों करते हैं? लेकिन तो ऐसा नहीं है कि उनको मक्खन चाहिए इसलिए चुराते हैं। लेकिन वो आत्मा राम है, संतुष्ट है, लेकिन फिर भी एक रस का आस्वादन करने के लिए। लेकिन उनको गुस्सा क्यों आता है? अगर भगवान सच्चिदानंद है तो उनको गुस्सा क्यों आता है, लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? लेकिन क्योंकि रस का आस्वादन करने के लिए, है कि नहीं, अलग अलग प्रकार के रस है। लेकिन तो एक रस का आस्वादन करने के लिए भगवान भक्तों के साथ ये पास टाइम करते हैं। लेकिन हिरण्याक्ष था, जय विजय थे, तो भक्तों के साथ ये पास टाइम कर रहे थे। तो लेकिन उनका जो बुरा लगना और हमारा बुरा लगना अलग है। हमें बुरा क्यों लगता है? अहंकार के कारण। लेकिन जनरली हमारे किसी किसी ने हमारे ईगो को हर्ट कर दिया, तो इसलिए हमें बुरा लगता है। लेकिन भगवान को बुरा क्यों लगता है? ताकि अगर मुझे बुरा लगेगा तो मैं इसको जोर से मारूंगा तो फिर वो और जोर से मारेगा, लेकिन तो एक अच्छा फाइट होगा। नहीं तो ऐसा कोई भगवान के साथ फाइट ही नहीं करेगा, सब कहेंगे अरे आप तो भगवान है, क्या मारे आपको। तो फिर भगवान को आनंद, मतलब वो रस का आस्वादन बढ़ाने के लिए केवल भगवान ये स्पिरिचुअल इमोशंस दिखाते हैं। समझ रहे? तो भगवान के कोई भी इमोशंस होते हैं मटेरियल नहीं होते, लेकिन स्पिरिचुअल ही है। लेकिन क्लियर हो? जी प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू, हो क्या क्लियर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यथा श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू ब्रो जी। हरे कृष्ण।